दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं IEX के बारे में। बेसिकली IEX का जो बिजनेस है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी का बिजनेस नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार आपको बताऊंगा, अभी समर महीना स्टार्ट हो चुका है। तो समर महीने के अंदर होता क्या है, लगातार पावर की जो डिमांड है, पावर का जो यूटिलाइजेशन है, पावर का जो यूज है वो लगातार दोस्तों बढ़ता है समर महीने के अंदर। तो इसका बेनिफिट हमें पावर कंपनी वाली होगा, यानी कि जो कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग कर रही होगी उस कंपनी को भी बेनिफिट होगा। और जहां कौन सी कंपनी जो पावर को एक्सचेंज करता है उस कंपनी को भी इसका बेनिफिट हो जाता है। तो IEX बेसिकली वही बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, पावर को एक्सचेंज करता है और एनर्जी को भी एक्सचेंज हमें IEX करता है। बेसिकली आपको पता होगा फ्राइडे के दिन ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट के अंदर हमें करेक्शन नजर आया। ऐसे मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे मल्टीपल स्टॉक्स मल्टीपल सेक्टर के अंदर करेक्शन नजर आया था, लेकिन अगर आप IEX के अंदर देखोगे तो जहां आपको 1.5% की पॉजिटिवली क्लोजिंग IEX के अंदर नजर आ चुकी है। तो बेसिकली इस पॉजिटिव क्लोजिंग का ही एक न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूज़ बिना न्यूज़ के दोस्तों कोई भी कंपनी हमें पॉजिटिवली क्लोजिंग नहीं होती। बेसिकली IEX के अंदर न्यूज़ निकल के आ चुकी है। तो आप ये देख सकते हो IEX वॉल्यूम्स अप 6% एट 7,928 मिलियन यूनिट्स इन अप्रैल। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कंपनी का वॉल्यूम्स के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई है। कंपनी के वॉल्यूम्स के अंदर हमें शानदार तरीके से ग्रोथ निकल के आई है, यानी कि कंपनी के अंदर डिमांड हमें बढ़ चुका है। जिस भी कंपनी के अंदर डिमांड बढ़ता है और वो कंपनी अगर डिमांड दोस्तों फुलफिल करे तो उस कंपनी के अंदर रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी शानदार तरीके से इंपैक्ट आता है और उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ कंपनी साल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो एक और पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत शानदार तरीके से बाइंग हमें IEX के अंदर नजर आ चुकी है। बेसिकली हर एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग का डेटा शेयर करता हूँ, बाइंग का डेटा शेयर करता हूँ। वैसे अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का, जो कि बाइंग का डेटा के बारे में। तो बेसिकली यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स की बाइंग के बारे में। तो पहले बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर खरीदारी हमें नजर नहीं आई थी। 2022 देखिएगा नवंबर, दिसंबर, जैन, तो नवंबर, दिसंबर और जैन महीने के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नजर आ चुकी थी। लेकिन अगर आप यह फेब महीने के अंदर देखोगे, फेब 2023 के अंदर, तो ऑलमोस्ट हमें 4.5 लाख शेयर्स की खरीदारी हमें नजर आई। एदुलत जो करंट अगर आप देखोगे मार्च 2023 के अंदर दोस्तों देखोगे तो शानदार तरीके से हमें मार्च 2023 के अंदर भी बाइंग आपको नजर आ चुकी है। तो आप ये देख सकते हो ऑलमोस्ट 45,64,000 शेयर्स की खरीदारी हमें मार्च 2022 के अंदर, मार्च 2023 के अंदर नजर आ चुकी है। तो दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड्स की लगातार हमें पिछले 2 महीने से अगर खरीदारी दोस्तों बढ़ रही है तो बहुत ही शानदार तरीके से धमाका हमें आने वाले समय के अंदर आ सकते, या फिर कोई पॉजिटिव गुड न्यूज़ हमें आने वाले समय के अंदर IEX के अंदर जरूर नजर आ सकते। और कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है उसके अंदर भी शानदार तरीके से IEX हमें परफॉर्म कर सकता है। बेसिकली किन किन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा क्वांटिटीज के अंदर बाइंग किया है, चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो फंड है निप्पॉन का एक फंड है, 8,500 करोड़ की इस फंड ने हमें खरीदारी IEX के अंदर करते नजर आ चुका है। फिर सेकंड जो फंड है बंधन का एक फंड निकल के आ रहा है, 2,860 करोड़ की बाइंग की है। और कोटक का एक फंड है, 19,500 करोड़ की बाइंग हमें करते नजर आ चुकी है। और यहाँ दोस्तों अगर आप साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो FIs की तरफ से हमें शानदार तरीके से खरीदारी नजर आई है। पहले 15.5% की होल्ड कर रहे थे FIs और करंटली 18% की होल्डिंग हमें हो चुकी है, यानी कि बाइंग हमें नजर आई है। स्लाइटली माल DIs ने बेचा है, स्लाइटली माल हमें पब्लिक ने बेचा है। जो भी माल पब्लिक ने बेचा है, DIs ने बेचा है, वो हर एक माल हमें FIs ने खरीदारी किया है। तो बेसिकली बहुत सारा पैसा हमें IEX के अंदर आते हुए नजर आ रहा है। तो जरूर कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर बड़ा धमाका हमें नजर आ सकता है। जब तक कंपनी दोस्तों जो अपना रजिस्ट्रेशन वाला लेवल था उस लेवल्स को कंपनी ने ब्रेक किया है, जब तक ऊपर लगातार कंपनी ट्रेड करे तब तक कोई बात निकल के नहीं आएगी। तो जितना हमें IEX के अंदर गिरावट हो उतना खरीदारी स्टार्ट करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 1750% का डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो बेसिकली इसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 27 जुलाई इसकी एक्स डेट नजर आई है। तो जो भी लोग 26 जुलाई या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के बारे में। तो यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको डिविडेंड का हमें दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आप कुल मिला के कैलकुलेट करें इन रुपीज़ के अंदर तो ऑलमोस्ट 175 रुपीज़ का डिविडेंड का आपको इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो 2200% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और कंपनी का रिटर्न का जो प्रोफाइल है एक तो वॉलेटिल आपको निकल के आ रहा है। लेकिन एक बात तो सही है, जब भी कंपनी के अंदर डिप्स के अंदर कंपनी मिलता है उसके बाद रिकवरी, हमें शार्प रिकवरी इस कंपनी के अंदर नजर आ जाती है और 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और साथ में कंपनी ने जो Q4 का जो रिजल्ट शेयर किया था वो बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया था। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप नजर आ चुकी है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हो तो जरूर कंपनी के अंदर स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप फ्राइडे का दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट फ्राइडे के दिन हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। और साथ में कंपनी के अंदर दो हमें नेगेटिविटी अपडेट्स है। सबसे पहले कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया था वहां तो ईयर ऑन बेसिस के ऊपर तो शानदार तरीके से ग्रोथ हमें नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों यही अगर आप Q&Q बेसिस के ऊपर देखोगे यानी कि दिसंबर 2022 और मार्च 2023 के अंदर तो बेसिकली कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2300 करोड़ के आसपास नजर आ रहा था और मार्च के अंदर देखोगे तो 1900 करोड़। तो हमें Q&Q बेसिस के ऊपर बेसिकली कंपनी के अंदर हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी फॉल आया, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी फॉल आया। जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो Q&Q बेसिस के ऊपर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक और दूसरा नेगेटिव अपडेट्स आ चुका है। बेसिकली अगर आप म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग का अगर आप डेटा देखोगे तो एक शानदार बेसिकली चौंकाने वाली बात निकल के आई है। ये पैनिक लेवल दोस्तों आप बोल सकते हो, लेकिन पैनिक लेवल क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। कंपनी तो अच्छी है, शॉर्ट टर्म में आपको जरूर इसका नेगेटिविटी परफॉर्मेंस नजर आ सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए आपको इस कंपनी के अंदर भी ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। सबसे पहले कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करे, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, टाटा मोटर्स कर रहा है और सेलिंग तो टाटा मोटर्स कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो चार्जिंग करने वाला जो स्टेशन है वो टाटा पावर दोस्तों इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हमें प्लेयर निकल के आ रहा है। तो चलो अभी हम बात करेंगे डेटा के बारे में। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे नवंबर महीने के अंदर, नवंबर 2022 के अंदर म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आई, लेकिन दिसंबर महीना देखिएगा, जैन देखिएगा, फेब देखेगा, शार्प सेलिंग नजर आई। और मार्च अगर आप डेटा देखोगे, मार्च महीने का भी इनफैक्ट अगर आप डेटा देखोगे तो 19 लाख शेयर्स की सेलिंग हमें मार्च 2023 के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमें बिकवली टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। जो हमें म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है इसका नेगेटिविटी तो इम्पैक्ट नजर आपको आ सकता है, इसका पैनिक लेवल तो क्रिएट हो सकता है, लेकिन कंपनी का बिजनेस कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर नहीं, इतना पॉइंट नोट करना। बेसिकली कंपनी अभी भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो आने वाले समय के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमें 3 बड़े ग्रुप्स काम कर रहे हैं, रिलायंस काम कर रहा है, अदानी ग्रुप काम कर रहा है और टाटा ग्रुप भी काम कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा आने वाले समय के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, यही कंपनीज हमें काम कर रही है। तो जब भी कंपनी आने वाले समय के अंदर डिमांड फुलफिल करेगी उस समय कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आपको नजर आ सकता है। ऊपर से कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रही और साथ साथ कंपनी पावर सेक्टर के ऊपर भी काम कर रही और सोलर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। जो भी कंपनी का बिजनेस है वो आने वाले फ्यूचर में जरूर हमें डिमांड दोस्तों कंपनी फुलफिल करेगी। तो जरूर जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो आपको पैनिक लेवल क्रिएट यह हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर आप इनका मोटिव देखोगे, गोल देखोगे तो टाटा पावर प्लान्स टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025, यानी कि 2025 तक टाटा पावर का एक प्लान है कि 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन कंपनी एस्टेब्लिश करने वाली है। अभी तक कंपनी ने 50,000 से भी ज़्यादा का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग का स्टेशन है वो एस्टेब्लिश किया है। कई रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ के अंदर, कई मॉल्स के अंदर कंपनी ने किया है, कई हाईवेज़ के अंदर कंपनी ने किया है, कई टाउन्स के अंदर कंपनी ने किया है। तो बेसिकली हर एक तरफ से इंडिया से बहुत सारे ऑर्डर्स हमें टाटा पावर को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है। तो एक बहुत बड़ा बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, बाइंग के लिए चांस बन सकता है, बाइंग के लिए कंपनी मौका दे सकती है। अगर कंपनी गिरे तो कहाँ तक कंपनी आ सकती है, 180 रुपीज़ तक कंपनी आ सकती है अगर 200 गिरावट नजर आई। लेकिन जब भी कंपनी आपको 200 रुपये से नीचे नजर आएगी जरूर इस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना। अगर आप टाटा पावर के अंदर खरीदारी करना चाहते हो तो मिनिमम आपका 10 सालों का व्यू होना चाहिए, तो ही आप टाटा पावर के अंदर एंट्री करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।